तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपके डिमांड का जो वीडियो है वो बन रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग जो वीडियो है उसको बनाइए। तो आज बेसिकली हम लोग फर्स्ट ईयर के पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, आरजीवीवी के पूरे फर्स्ट ईयर के सिलेबस को। और अगर आपने इस साल 2025 के अंदर आपने एडमिशन लिया है आरजीवीवी के अंदर, तो क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से क्या चीज़ें रहेंगी, उनके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग को बस बने रहना है हमारे इस वीडियो के साथ। और उस वीडियो को अच्छी तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ और हर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है। बीटेक के लिए कंप्यूटर साइंस की हम बात करें, मैकेनिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, सिविल की बात करें, कॉमन ब्रांच जो होता है फर्स्ट ईयर के अंदर, आप इतना जानिए कि फर्स्ट ईयर जो होता है वो कॉमन रहता है। यानी सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर का पूरा सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। यानी कुछ सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ने रहते हैं कुछ ब्रांच को, और कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का जो रहता है वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में दूसरे ब्रांच को पढ़ना पड़ता है। ओके, यानी अल्टरनेट करके चलता है। और फर्स्ट ईयर के अंदर मेनली आपको 5-5 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना होता है। यानी थ्योरी पेपर 5-5 सब्जेक्ट का होता है और बाकी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनका केवल प्रैक्टिकल होता है, केवल आपका वाइवा देना होता है आपको। अब वो सिलेबस क्या है, टॉपिक्स क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनको समझने के लिए हम लोग हमारे जो कंप्यूटर का जो इंटरफेस है उस पर हम लोग लेके चलेंगे और आपको स्क्रीन को देखना पड़ेगा। वहां पे प्रॉपर विजुअलाइजेशन के साथ चीजों को मैं समझाऊंगा और एक एक स्टेप में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, वीडियो सीरीज कहां से आपको मिलेगा, किस तरीके से हम लेक्चर को अपलोड करेंगे, सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर इस साल एडमिशन लिया है आरजीवी में और कोई सा भी ब्रांच हो आपका, तो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इसके लिए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो आइए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलिए चलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आपको कंप्यूटर पे स्क्रीन दिख रहा होगा और ये वीडियो डायरेक्टली बहुत बेहतर तरीके से शूट करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे कान में आपको एक नेकबैंड दिख रहा होगा। बेसिकली नेकबैंड से मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि अभी मेरे पास जो कह सकते हैं माइक है अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसी से शूट कर रहा हूँ। टू द पॉइंट आपको चीज़ें बताना है और अच्छी तरीके से सिलेबस को मैं डिस्कस करूँगा। कहने का मतलब क्या है, आपको केवल सिलेबस नहीं पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझाया जाएगा। और बहुत सारे आप वीडियोस को देखिएगा जहाँ पे सब्जेक्ट को बताया गया है, सिलेबस को बताया गया है, लेकिन इस तरीके से कैटेगराइज नहीं किया गया है। यानी कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, कितने नंबर के थ्योरी एग्जामिनेशन होंगे, प्रैक्टिकल में कितना नंबर आपको मिलेगा, वाइवा में कितना नंबर मिलेगा, आप जो फाइल लिखते हैं, सेशनल फाइल लिखते हैं, उस फाइल में आपको कितना नंबर मिलेगा, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बस आपको बने रहना हमारे साथ। कोई दिक्कत परेशानी होती है टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो कर लेना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। फिलहाल फर्स्ट ईयर के पूरे ब्रांच के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं मैं प्रोवाइड करूंगा। यानी पूरे ब्रांच के रिगार्डिंग मैं चीज़ों को बताऊंगा कि हर ब्रांच के अकॉर्डिंग सिलेबस कौन सा है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर बीटेक का जो पॉइंट है उनको दो ग्रुप में बांटा गया है। यानी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको मेनली दो ग्रुप में बांटा गया है, जिसका एक है ग्रुप ए। आप ग्रुप ए के अंदर कौन कौन से ब्रांच हैं और ग्रुप बी के अंदर कौन कौन से ब्रांच हैं उसको जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको कितने सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन होंगे। थ्योरी एग्जामिनेशन 5 सब्जेक्ट के होंगे और बाकी जो एग्जामिनेशन होंगे प्रैक्टिकल होंगे। केवल आपको फाइल वगैरह लिखवा दिया जाएगा कॉलेज के अंदर और उसके नंबर दे दिए जाएंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर बी ग्रुप के अंदर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितने सेमेस्टर के कितने सब्जेक्ट के थ्योरी एग्जाम होंगे, 5 के, और यहाँ पर भी 5 के। अब यहाँ पे देखिए, अब ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो 5 सब्जेक्ट रहेंगे वो बी ग्रुप को नहीं पढ़ना रहेगा। जो सब्जेक्ट ए ग्रुप फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ेगा वो बी ग्रुप को सेकेंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ना रहेगा, और जो ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे वो ए ग्रुप को सेकेंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ना रहेगा। यहाँ पे देखिए, समझ में आ रहा होगा, इस चार्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो ए ब्रांच को पढ़ना है वो बी ब्रांच को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, और जो बी ब्रांच को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है वो ए ब्रांच को फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। क्लियर? मैथमेटिक्स आपका कॉमन रहता है, यानी मैथमेटिक्स 1 आपका फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी होता है और मैथमेटिक्स 2 जो मैथमेटिक्स 1 है वो बी ग्रुप के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर रहता है, और सेकंड सेमेस्टर के अंदर M2 होता है जो कि मैथमेटिक्स 2 होता है, जो कि ए ग्रुप को भी पेपर देना रहता है और बी ग्रुप को भी पेपर देना रहता है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, अब डायरेक्टली हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। ग्रुप ए और बी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो ग्रुप ए में कौन कौन से ब्रांच आएंगे, तो ग्रुप ए में आपका CS ब्रांच आएगा, IT आएगा, EE आएगा, EX आएगा, EL आएगा, EI आएगा, FT आएगा, AT आएगा, MI आएगा, मशीन लर्निंग, BT, BM,
ये सारे जो ब्रांचेज हैं वो किसके अंदर आएंगे, ग्रुप ए के अंदर आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। अब ग्रुप ए के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर टोटल आपको 8 सब्जेक्ट दिख रहे हैं। ये नीचे का जो 3 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं जिसका सब्जेक्ट कोड आपके पास 106 है, 107 है, 108 है, इनका एग्जामिनेशन आपको नहीं देना होगा, यानी इनका पेपर आपको नहीं देना है। केवल और केवल यहाँ पे क्या होगा, आपको जो कॉलेज के अंदर फाइल लिखवाया जाएगा, जो प्रोजेक्ट कराया जाएगा, उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज वाले नंबर देते हैं, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो कॉलेज के अंदर पुट किए जाते हैं, कॉलेज वाले के हाथ में रहता है कितना नंबर आपको मिले, और आपको अपने कॉलेज के अंदर इमेज बढ़िया बना के रखना है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर ही गए और अपने आप को आपने साबित कर दिया कि आप किस लेवल के हैं। तो जो इंप्रेशन होता है प्रोफेसर्स के सामने बनाना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इंप्रेशन पे ही जो प्रोफेसर्स होते हैं आपको नंबर देंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 3 पेपर का आपका जो पेपर है, पेपर नहीं होगा, थ्योरी पेपर आपके एग्जामिनेशन नहीं होंगे। ऊपर के जो 5 आपको पेपर दिख रहे होंगे, इन्हीं 5 पेपर का जो एग्जामिनेशन है सेंटर पे आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। वो होम सेंटर भी हो सकता है एग्जाम, या फिर कोई सेंटर पे हो सकता है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका है BT 101 इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे समझिए 70 70 70 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 70 70 नंबर पांचों सब्जेक्ट के अंदर आपको दिख रहे होंगे, पांचों सब्जेक्ट के अंदर। तो ये 70 70 नंबर वाला जो दिख रहा है, केवल इसी का आपका थ्योरी एग्जामिनेशन होगा, और इसी में बैक और जो पास है वहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्योंकि बाकी जो नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बाकी नंबर्स जो हैं वो कॉलेज के द्वारा फिल किए जाते हैं। कॉलेज में आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया, जो आपने फाइल बनाया, जो आपने क्विज दिया, असाइनमेंट दिया, जो आपने सेशनल दिया, लैब वर्क दिया, उनके अकॉर्डिंग नंबर पुट किए जाते हैं। अब उनके नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि ये आपका 70 नंबर का हो गया, मिड टर्म आपका 20 नंबर का है, यानी मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे। जैसे कुछ यूनिट पढ़ा दिया गया, उस यूनिट के बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाएगा, तो वही 20 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद क्विज और असाइनमेंट के 10 नंबर दिए जाएंगे कॉलेज की तरफ से। और इस जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर के पास जो है, उनके पास अथॉरिटी होता है कि वो आपको कितने नंबर देंगे। 10 में से 30 में से आपको कितना नंबर मिलेगा, 20 में से कितना नंबर मिलेगा। तो ये टोटल 150 का होगा। मैथमेटिक्स में आपको पता है कि प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, तो इसके अंदर केवल 100 नंबर रहेगा। और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के अंदर आपको टोटल 150 होगा। और इसी तरीके से बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर भी आपका 150 मार्क्स होंगे, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर भी आपका 150 मार्क्स रहेगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाला 25 मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। और टोटल आपके नंबर कितने होंगे, 750 मार्क्स के आपके जो नंबर्स होंगे वो होंगे। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए हैं। अब ये क्रेडिट क्या है, क्रेडिट से आपको चीज़ों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि थ्योरी एग्जामिनेशन 5 ही सब्जेक्ट को आपको देने हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट है उनका केवल कुछ काम जो है वो कॉलेज के अंदर आपसे करा लिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो नंबर है आपको दे दिए जाएंगे। क्लियर, कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ए ग्रुप के अकॉर्डिंग चीज़ें समझ में आ गई। अब सिमिलरली बी ग्रुप जो है, बी ग्रुप के अंदर भी चीज़ें सिमिलरली होती हैं। ओके, तो बी ग्रुप में भी आप देख सकते हैं, बी ग्रुप में आपके सामने यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। जैसे इसके अंदर भी सॉरी, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ग्रुप ए सेकंड सेमेस्टर की मैं बात करूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी ग्रुप ए के रिगार्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा ग्रुप ए के लिए, क्योंकि देख सकते हैं सारे जो ब्रांच है वो सेम ही है ग्रुप ए के अंदर। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ना रहेगा, मैथमेटिक्स 2 पढ़ना रहेगा, बेसिक मैकेनिकल पढ़ना रहेगा, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है, बेसिक कंप्यूटर पढ़ना है। यानी ये जो 5 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इन्हीं 5 सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन है आपको जाके देना पड़ेगा। यानी यही एग्जामिनेशन में आपके पास और फेल को डिसाइड करेंगे। और इनका भी नंबर का कन्वर्जन आपके सामने दिया ही है, 70 नंबर का हर पेपर होगा, और बाकी जा रहे जो नंबर्स होंगे वो प्रोफेसर्स के हाथ में रहेंगे, आपके टीम वर्क पे रहेगा कि आपने किस तरीके से असाइनमेंट लिखा, फाइल लिखा, क्या लिखा आपने, वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू इस पे रहेंगे। और इसके जो नंबर्स हैं वो भी 750 मार्क्स के रहेंगे, यानी 750 नंबर का रहेगा। और एक यहाँ पे एडिशनल रहता है जिसका एग्जामिनेशन नहीं होता, केवल आपके प्रोजेक्ट बेस पे चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 सब्जेक्ट हैं, सॉरी यहाँ पे लैंग्वेज लैब वाला भी है। तो ये आपके ग्रुप ए के पूरे सिलेबस के कंटेंट है। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप ए के अंदर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का हमने देख लिया। अब ये सेकंड सेमेस्टर के अंदर ग्रुप ए में आप देख रहे हैं, यही ग्रुप बी को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, है कि नहीं, यहाँ पे आप देखिए चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको यहाँ पे। तो ग्रुप बी में हमारा क्या आता है, ग्रुप बी में आपका AU आता है, मैकेनिकल आता है, IP आता है, सिविल इंजीनियरिंग आता है, यहाँ पे IEM आता है, TX आता है, EC आता है, CM आता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले इसके अंदर जो सब्जेक्ट आता है वो सबसे पहले इनको इंजीनियरिंग फिजिक्स देना है एग्जामिनेशन, मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है, उसके साथ साथ आपका BME पढ़ना है, उसके बाद आपको बेसिक सिविल पढ़ना है, उसके बाद आपको बेसिक कंप्यूटर पढ़ना है। यानी ये आपके इतने सब्जेक्ट के क्या होंगे, एग्जामिनेशन होंगे। और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट आपको नीचे दिख रहे हैं, जैसे मैंने बताया केवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा,
केवल वाइवा वगैरह हो सकता है, या फिर कोई कॉलेज के अंदर आपको टीम वर्क दे दिया जाए, कुछ प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि छोटा सा काम इसके अकॉर्डिंग आपको करना है, और उसी बेसिस पे आपके प्रोफेसर जो होंगे वो आपको नंबर दे देंगे। और इनके अकॉर्डिंग सारे नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, और इसके अंदर भी जो नंबर होता है वो 750 नंबर का ही होता है। और थ्योरी प्रैक्टिकल आपको समझ में आ ही गया होगा, चीज़ें आपने देखी होंगी तो ओके। अब सेकेंड सेमेस्टर की ग्रुप बी की हम बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में वही जो फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप ए वालों ने पढ़ा था वो आपको बी ग्रुप को सेकेंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। जैसे कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स 2 हो गया, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, और बाकी के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके इंटरफेस पे यहाँ नज़र आ रहे होंगे। ओके, तो ये आपका पूरा स्कीम था, जो कि स्कीम मैंने समझा दिया कि किस तरीके से कितने नंबर के कौन से पेपर होंगे, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, हमारा जो एग्जैक्ट सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। तो सिलेबस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। सबसे पहला सब्जेक्ट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का है, तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर टोटल 7 यूनिट आपको पढ़ने हैं। अब इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट हमारे चैनल पे अपलोडेड है पहले ही, तो पहले आपने अगर फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लिया है तो सबसे पहले आप जाइए उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जब तक आपका कॉलेज के अंदर क्लास स्टार्ट होंगे तब तक आप चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा और आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से सही समय पर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो यूनिट नंबर 1 से लेकर 7 तक के पूरे कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोडेड है, उनका जो लिंक है वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यूनिट 1 के अंदर बेसिक वाटर के बारे में जानकारी लेनी है, दूसरा हमारा बॉयलर प्रॉब्लम है, सॉफ्टनिंग मेथड है और उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आप इन टॉपिक्स को पढ़िएगा। और लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन है थर्ड यूनिट। चौथा यूनिट हमारा पॉलीमर एंड पॉलीमर्फिज्म है, उसके बाद फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन है, उसके बाद आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एंड एप्लीकेशन है, देन लास्ट यूनिट आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी का है। ओके, तो ये टोटल 60 यूनिट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं। अब पहला सब्जेक्ट तो ये हो गया आपका। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, अब यहाँ पे कुछ ये सिलेबस आप RGBP की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी डाउनलोड करने में। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म कराया जाता है आपको लैब के अंदर, अगर आपका कॉलेज बढ़िया प्रेफरेंस का है तो वो प्रैक्टिकल जरूर प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाएगा लैब के अंदर। तो पहला सब्जेक्ट ये है। दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या है, मैथमेटिक्स 1 है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स 1 को बहुत अच्छी तरीके से मैं स्टार्ट कर दिया है अपने चैनल पे, और डिजिटल बोर्ड पे प्रॉपर मैंने उसको पढ़ाया हुआ है अच्छी तरीके से। अब लगभग मैंने कुछ एक यूनिट को कवर अप कर दिया है और बाकी के यूनिट भी बहुत जल्दी मैं कवर अप करूंगा। और इसके अंदर 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं और बहुत बेहतर तरीके से आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूंगा और अच्छी तरीके से करूंगा। तो मॉड्यूल 1 बेसिकली कैलकुलस का है, जिसमें अलग अलग थ्योरम्स पढ़ने हैं। कौन कौन से थ्योरम्स हैं, सारे थ्योरम्स आपको नज़र आ रहे होंगे। और अगर आप चीज़ों को बहुत पहले ही करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, तो वो इन चीज़ों को कंप्लीट करके पढ़ सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 के अंदर कैलकुलस 2 है, जिसके अंदर इंटीग्रेशन वगैरह वाला पार्ट है जो कि आपके इंटरफेस में नज़र आ रहा है। तीसरा हमारा सीक्वेंस सीरीज़ का। चौथा हमारा यूनिट है वेक्टर स्पेस का, और इसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। पांचवा हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिए गए हैं। क्लियर। अगला जो सब्जेक्ट है वो क्या है आपका, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन है। और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन को भी मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी तरीके से अपलोड किया है, तो उसके लिए आपको भटकने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आएंगी किस तरीके से क्या है। यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का मैंने अच्छी तरीके से अपलोड किया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो यहाँ पर भी 5 यूनिट है और हर यूनिट के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगला सब्जेक्ट क्या है, अगला सब्जेक्ट आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है। उसके अंदर भी टोटल 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं, और लास्ट के 2 यूनिट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के हैं, और शुरू के जो 3 यूनिट है वो आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट का है। ओके, और बाकी सारे जो कन्वर्जन आपके इंटरफेस पे नज़र आ रहे हैं और सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी बना हुआ है, यानी ऑल्दो जितना भी प्लेलिस्ट है सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड हो रही है, बहुत बड़ी बात है फ्रेंड। और किसी भी कोर्स के लिए आप हमारे चैनल पर पे नहीं करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ग्राफिक्स की हम बात करें तो ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग जो देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपको पता है कि 5 यूनिट पढ़ने हैं। 5 यूनिट नहीं, एग्जैक्ट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूनिट आपको पढ़ने हैं, लगभग 9 यूनिट है ये। और ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग, और इस सब्जेक्ट के अंदर जो बैक लगने के चांसेस है बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत तगड़ा चांस रहता है इसके अंदर। तो बैक इसके अंदर लगते हैं, तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। काफ़ी कह सकते हैं कि टफ माना जाता है ये। ओके, अब यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल के अंदर तो इसको तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर आप समझने के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ। तो यहाँ पे आप देखिए जो सब्जेक्ट है अगला इंजीनियरिंग फिजिक्स का है, और इंजीनियरिंग फिजिक्स को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया हुआ, और इसके अंदर भी लगभग 5 यूनिट आपको यहाँ पे इंटरफेस में नज़र आ रहे होंगे, और 5 यूनिट्स के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे।
और मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। और हर परेशानी को, हर समस्याओं का समाधान मैं लेने की कोशिश करता हूँ। और देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं उनको हम बहुत पहले फेस कर चुके हैं, और एक बेहतर और अच्छा खासा एक्सपीरियंस हमारे साथ है, जो कि आपके लिए ज़रूरी रहता है। मैथमेटिक्स 2 के कंटेंट की हम बात करें तो मैथमेटिक्स 2 का भी पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस में नज़र आ रहा है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बेसिक मैकेनिकल का भी पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने चीज़ों को तैयार किया हुआ है। और आने वाले दिनों में आपको बहुत बेहतर तरीके से जो वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, बस बने रहना हमारे चैनल के साथ, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है, प्यार दिखाना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूँ और आपके लिए अच्छा कर सकूँ। और अगला सब्जेक्ट है बेसिक सिविल एंड मैकेनिक्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक के पूरे टॉपिक्स आपके इंटरफेस पे नज़र आ रहे हैं, जिसमें इसमें भी क्या है 2 पार्ट है। शुरू का 3 पार्ट क्या है, बेसिक सिविल का है, और जो लास्ट का 2 पार्ट है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। तो यहाँ पे मैकेनिक्स वाला पार्ट है यूनिट 4 और 5 का, और शुरू के जो 3 यूनिट है वो क्या है, आपका बेसिक सिविल का पार्ट है। ओके, अगला जो सब्जेक्ट हमारा आता है वो आता है बेसिक कंप्यूटर का। तो बेसिक कंप्यूटर को मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है वीडियो को, तो उसका भी प्लेलिस्ट मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, और अगर आप चीज़ों को पहले से ही देखते चलेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होगी। ओके, आगे बढ़े हम लोग, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और ये आपके प्रैक्टिकल पेपर्स हैं। ओके, तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका पूरा सिलेबस था, पूरा सिलेबस एंड स्कीम था। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग फर्स्ट ईयर के हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी, एक भी चार्ज नहीं किया जाएगा, और सारे कंटेंट आप यूट्यूब पर ही देख के अपने सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं, और बिल्कुल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और हर प्रकार के क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, और कोई भी डाउट हो, हर डाउट सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और हमारे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको पता करना है आप पता कर सकते हैं। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट के अंदर आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे पता लगे कि एग्जैक्ट चीज़ें आप देख रहे हैं और चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को समझ सकें और वीडियोज़ को देख सकें। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।